तो किसी पे भी कर सकते हैं। नहीं आदिल भाई प्लीज, आ रहा हूँ वापस आ रहा हूँ। अभी तो समाजवादी सेम ही है। नहीं वापस आ रहा हूँ आदिल भाई, आ रहा हूँ, रिलैक्स। आई स्टार्टेड विद यू। ओरिजिनल वाले को भी तो बोलने दो। अनुराग क्या क्या बात कर रहे हैं? नहीं अच्छा ओरिजिनल है, कौन ओरिजिनल कौन कॉपी है सब जनता को डिसाइड सब करना एक ही वेरिएंट है। अनुराग भदौरिया, ये आगजनी है, ये पत्थरबाजी है, आप इसको भी आप डिफेंड करेंगे जी। कब तक प्रोटेस्ट के नाम पे आप, कब तक अनुराग जी, कब तक? देखिए असल वजह क्या है, कहते हैं ना, हमें तो चाहिए सिर्फ काम, ना भाषण, ना झूठा ईमान। नौकरी हमें लौटा दो, सस्ते में गैस सिलेंडर दिला दो, मजदूरी बढ़ा दो, 2 रोटी के भाव। ये हालत है भारतीय जनता पार्टी की। जो असली मुद्दे हैं उनको घुमाते रहते हैं, सवालों के नारे बना झूठों में सबको बहकाते रहते हैं। जब कुर्सी जाएगी तो जनता बहुत याद आएगी। जनता इतनी याद आएगी भारतीय जनता पार्टी को कि इनकी आंखों में आंसू भी नहीं आ पाएंगे। देश की जनता है, अपनी जनता है, अपने युवा हैं, अपने लोग हैं। उन्होंने आपको वोट दे के सत्ता में लेके आए हैं, उनकी बात ही नहीं करते हो। क्या हो गया है भाई? उन्होंने क्या गुनाह कर दिया आपको वोट दे के? क्या पब्लिक को बेवकूफ समझते हैं लोग? कि उनकी 2 रोटी की चर्चा करना भी भूल गए आप। अब आपको लगा हमें सत्ता मिल गई है तो अब इनको लड़ाना है। लड़ा के इनके जो जिस मुद्दों पे हम आए थे वो मुद्दे गौड़ हो जाने हैं, उन मुद्दों पे चर्चा ही नहीं करनी है, सबको लड़ा देना है धर्म के नाम पे। अरे राजनीति में धर्म ले आते तो अच्छा लगता। सुबह से लेकर शाम तक एक ही चर्चा है, कैसे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई किया जाए। लेकिन आप देखो कितनी अच्छी तस्वीर देखने को मिली। कुछ सीखो कि बनारस में जब ईद का दिन था तो मुस्लिम हिंदू भाई जो नमाजी, हमारे वहाँ से जो नमाजी निकल रहे थे उन पे फूल बरसा रहे थे। मालदा में जब रामनवमी के दिन मुस्लिम भाई हिंदू भाई पे फूल बरसा रहे थे। क्या बात कर रहे हैं? ये असलियत है हमारे हिंदुस्तान की अनेकता में एकता की। लेकिन आपको ये बर्दाश्त ही नहीं हो रहा है, इस बारे में बात भी नहीं कर रहे हो, मुंह से निकल भी नहीं रहा है कि हिंदू भाई ने मुस्लिम भाई पे फूल बरसाए, मुस्लिम भाई ने हिंदू भाई पे फूल बरसाए। ऐसा बोल भी नहीं पा रही भारतीय जनता पार्टी। कलेजे पे सांप लेट गया है, ऐसा लेटा हुआ है कि कैसे बोल दें। एकता की बात कैसे करते हैं? हम एकता की बात करेंगे तो मेरी रोटी कैसे चलेगी? बंगाल तो रोटी विजुअल्स ऑन है ना, कि सब एक बंगाल विजुअल्स ऑन है शर्मा, क्योंकि हमें तो विकास की राजनीति करनी नहीं है, हमें देश को आगे ले जाने की बात तो करनी नहीं है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। आज मुझे आजकल मेरे को लग रहा है आप क्योंकि विधानसभा या संसद में तो नहीं, आजकल आप महफिलों में बैठने लगे हैं। जिस तरह से आजकल आप ये शेरो शायरी कि आपकी ये जो शुरुआत और अंत हो रहा है। लेकिन मैं आपको सिर्फ इतना बता रहा हूं, जो आप फूलों की बात कर रहे थे, नहीं सुन लीजिए, ये जरा फूल जरा दिखाइए, जरा वो पत्थरबाजी वाला विजुअल चलाइए सर। ये आप जिसको फूल कहते हैं दुनिया उसको पत्थर कहती है, आप जिसको प्रेम कहते हैं दुनिया उसको आगजनी कहती है, आप जिसको सद्भावना या वो कहते हैं लोग उसको आर्सन कहते हैं। ये रे फूल देख लीजिए, ये जो आप लोग भड़काते हैं ना, उसके बाद ये होता है कि नहीं मानेंगे लोग। संसद में किसने बोला था? संसद में किसने बोला था कि नियम नहीं मानेंगे? और कानपुर में विद रिटायर्ड ऑफिसर भदौरिया साहब, सब बोलने से पहले सोचना चाहिए आपको। देश में रह के देश का नियम नहीं मानेंगे आप। बोलो नहीं, आपको प्रोटेस्ट करने का तरीका है। अगर गाड़ी में टैक्सी में कोई बैठा है, वो फौजी किसी से बात कर रहे हैं, आपको पसंद नहीं आया, आप उनका सर फोड़ देंगे। नहीं, आप उनका सर फोड़ देंगे और आप समर्थन करेंगे। ये होता है जब आप लोग भड़काते हैं और फिर ये होता है सिस्टम। अनुराग भदौरिया, ये अच्छी बात नहीं है प्रोफेसर साहब। यू आर अ प्रोफेसर एट द एंड ऑफ द डे। देखिए कितना बोलिएगा, बोलिए थोड़ा भाई। हाँ बोलिए। देखिए सवाल यह है कि सुनिए, जैसे मैंने बोला शुरू किया, अच्छी बातें की, आपके पेट में दर्द हो गया, आप तुरंत आके बीजेपी की तरफ से तलवार भांजने लगे।
ये देखिए वहां क्या हो गया, ये बोलने देखिए दीजिए, हिंसा बोलने वगैरह। मैं तो बात कह ही रहा था, मुझे बोलने देते ना। मैं तो पश्चिम बंगाल पे आता, कानपुर पे आता, लेकिन आप मालदा पे आए थे आप? मैंने उनका बीजेपी का कवच, मालदा पे आए थे आप? ये आपके साथ प्रॉब्लम है, जब आपको एक्सपोज कर देते हैं। आपने कहा फूल बरस रहे थे, मैंने आपको सिर्फ फूल दिखाया। आप नहीं बोले, हम बोले तो आप बोले लगे। नहीं, मैंने आपको फूल दिखाए, आप मुझे बोलिए तो भाई कि पत्थर बरसे तो मैं चुप रहूंगा। सवाल तो ये है, ये आप लोग पत्थर को फूल ना बताइए प्रोफेसर साहब, नहीं जिम्मेदार हो। ये कौन सी किताब पढ़ के आते हैं? चाहिए कि न्यूज चैनल भी जिम्मेदार है इस तरह की जो हिंसा भड़काते हैं, न्यूज एंकर भी हैं जो जिम्मेदार इस तरह की हिंसक तक बातें करते हैं। संसद में बैठ के सांसद बोले वो भी तो कि जिम्मेदार हम है। नियम नहीं मानेंगे, आप बोलेंगे और वो नहीं होगा। आप लोग क्या क्या बात कर रहे हैं? तंत्र स्तंभ नहीं है, सब कुछ जिम्मेदार हम ही हैं, ड्यूटी नहीं है, आप कुछ आपकी नहीं कोई हो। जिम्मेदारी नहीं है। तो ऐसी नेता बातें किसके करते लिए हैं, बनते हैं जब आपसे अपनी कंट्रोल नहीं जिम्मेदारी होता? से भागते हो, आग लगाने का काम नहीं तो तो आप कर नेता रहे हो। किसके लिए बनते हो जब आपसे कंट्रोल नहीं होता फिर कह रहे है? हो कि बोलने नहीं, दे रहे हो, नेता बोलने किसके दे लिए रहे हो, बनते हो जब आपसे कमाल कंट्रोल है नहीं भाई। होता है? मैं तो कह रहा